Students, welcome back to the session of class 12th chemistry subject. Dear students, in this session we will cover some MCQs in the form of numerical problems, and these MCQs are equally important for CBSE as well as Punjab School Education Board, and these questions can be asked in your final exams as well as in your midterm exams. In previous video lecture, we cover theory MCQs, around 24 MCQs we already covered. If you missed that video, you can watch that. Now onwards, we will start numerical portion from this chapter चैप्टर नंबर 1 दैट इज सोल्यूशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट 27 डिग्री सेल्सियस गिवन आर इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटम पर मोल पर केल्विन इज। तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों ने फार्मूला जो है पाई इज इक्वल टू CRT लगाना है, ठीक है। आप साथ में यहाँ पे वाट ऑफ फैक्टर भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूरिया दिया हुआ है तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाट ऑफ फैक्टर सीधा ही 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को कंसंट्रेशन जो कि 0.2 दी हुई है, आर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 0.082, एंड बच्चों टेम्परेचर जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है आपने। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 4.92, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही है, तो आपका देख सकते हो लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन जो है टर्म आर में आ रही है। इसका मतलब इसको पहले आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मोलर मोल तो है ही यहाँ पे, ठीक है। तो पर मोल जो मोलर है मोल पर लीटर वो इसके साथ फिर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या होगी। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि आपके पास पहले एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी जो है वो 0.02 मोलर है। कब? जब उसका वॉल्यूम जो है वो 4 लीटर के इक्वल है। तो इसमें बच्चों जो वॉल्यूम गिवन है वो आपको 4 लीटर गिवन है, ठीक है। तो 4 लीटर आपने यहाँ पे वॉल्यूम लिख देना है। अगर 4 लीटर वॉल्यूम है तो मोलैरिटी इतनी है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि ये NaCl ऐसे था सोल्यूशन, ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कितनी थी 0.01 और वॉल्यूम जो था वो 4 लीटर था। अब इसमें क्या किया आपने 1 लीटर जो वाटर है एडिशनल इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो 1 लीटर अगर ऐड किया है तो बच्चों फिर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? अब 5 लीटर हो गया ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब अब आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन होगा वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा, तो उसकी मोलैरिटी जो है वो कितनी होगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो वॉल्यूम यहाँ पे आप 5 लीटर हो गए, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो लगेगी वो होगी M1L1 इक्वल टू M2 इंटू L2, ठीक है। डिवाइड बाय N1 N2 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि NaCl सोल्यूशन है तो N की वैल्यू यहाँ पे 2 ही रहेगी, तो उसको तो चलो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने M2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों वो कोई इजी ज़्यादा डिफिकल्ट काम तो नहीं है। अब L1 की वैल्यू 4 है, M2 इंटू 5 ये हो गया, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो बच्चों इसमें फोर्थ ऑप्शन होगी, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना है और ध्यान से समझ लो कैसे करना है। आगे क्वेश्चन है द वैल्यूज ऑफ वाट ऑफ फैक्टर फॉर KCl। अब देखिए KCl तो 2 आयंस में डिसोशिएट करता है, ठीक है। NaCl 2 आयंस में डिसोशिएट करता है और पोटाशियम सल्फेट यहाँ पे 3 आयंस में डिसोशिएट करेगा। तो 2 2 3 जो है वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होगी, जो कि बी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर बेरियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज 2.74 द डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन अल्फा जो वैल्यू है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो बेरियम नाइट्रेट यहाँ पे बच्चों आ गया है सोल्यूशन। तो इसमें आप क्या करोगे, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2NO3 1 नेगेटिव, ठीक है। तो अब अगर आप इसको 1 लेते हो तो ये बच्चों
जीरो होता है इनिशियली, आपको पता है ये भी वैल्यू जो है जीरो रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये अल्फा आयन बन रहे हैं और ये 2 अल्फा आयन बन रहे हैं, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। अब वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है द टोटल नंबर ऑफ आयन्स जो है डिसोशिएटेड है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपने टेकन है, जो आपने लिए हैं, उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो, तो इसका मतलब वॉट ऑफ फैक्टर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। अब यहाँ से आपको जो वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो है वो 2.74 है, ठीक है। 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू अब आपने निकालनी है, तो 2.74 में से 1 जब माइनस करोगे तो 1.74 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो मतलब कि 1.72 को डिवाइड किया आपने 2 के साथ, जो कि अल्फा की वैल्यू रहेगी। तो ये बच्चों इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद देखिए 0.86, ठीक है, 86 यहाँ पे आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब 86% जो है डिसोसिएशन यहाँ पे हो रही है। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, इन 1225 मिलीलीटर। तो इसमें आप लोगों ने बच्चों निकालनी है नॉर्मेलिटी। अब देखिए नॉर्मेलिटी का इक्वेशन जो है ना वो आप डायरेक्ट याद कर लो, आपने ऐसे याद कर लेना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू यानी कि वैलेंसी इंटू मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी का फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू देखिए, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला आप सभी को पता होगा, वो हम कैसे लिखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, जो कि 2H पॉजिटिव आयन यहाँ पे देखा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। वेट यहाँ पे 31.5 हो गया, इंटू 1000 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय जो वॉल्यूम जो है वो कितना आ गया, वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है आपको 1250 मिलीलीटर, और साथ में ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास जो कि 126 होता है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, ये वैल्यू जो है 0.4 नॉर्मल जो है इसकी वैल्यू आएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आगे मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर है, ये सभी को आता होगा मुझे लगता है, तो ये 55.5 होती है। इसको निकालने का तरीका वही है कि आपने डेंसिटी पहले निकाल देनी है, तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है मास पर यूनिट, डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम का फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे बच्चों मास आपने 1000 ग्राम ले लेना है, और जो डेंसिटी है वो होती है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ पे पर ml आएगा ना कि पर लीटर, ओके। तो अब ये आपके पास ऑटोमेटिकली बच्चों 1000 ml आ जाएगा वॉल्यूम इसका, ठीक है, 1000 ml आ गया। अब नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस, जो आपने 1000 ग्राम लिया है, डिवाइड बाय 18 ग्राम पर मोल, और साथ में 1000 एक और आ गया जो कि वॉल्यूम आपने कंसिडर किया था, ठीक है, मतलब कि 1 लीटर सोल्यूशन में। तो अब यहाँ पे बच्चों 1000 और 1000, ये अगर आप 1 लीटर लेते हो तो ये वाला 1000 भी यहाँ पे आना है, 1000 के साथ 1000 कट जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 18 जो है वो 55.5 जो है मोलैरिटी इसकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 2.25 मोलर सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन। तो इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें आपने थोड़ा सा याद रखना है कि 2.5 मोल जो है ऑफ सल्यूट जो कि बच्चों कितने 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है, ठीक है। तो इसमें मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट आप कैसे लोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मैं यहाँ सल्यूट पूरा लिख देता हूँ, वो किसके इक्वल आएंगे, वो होगा बच्चों 2.5 मोल, 2.5 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट किसके इक्वल आ गए, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, दिस इज सॉरी सॉल्वेंट, सल्यूट का निकाल दिया, सॉल्वेंट के निकालने पड़ेंगे। सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, तो वाटर का 1000 डिवाइड बाई 18 आप कर दोगे तो ये 55.55 होगा। अब आपको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पता है, वो कैसे आएगा, देखो 2.5 मोल ऊपर आ गए, नीचे 2.5 प्लस 55.55। अब आप इसको डिवाइड कर लो तो 0.043 जो है इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे है बच्चों जो
when 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर में अगर आप जो डिजॉल्व कर रहे हो, 1 सेकेंड, हाँ, तो इसमें 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द सोल्यूशन विल बॉयल एट कितने टेम्परेचर पे बॉयल करेंगे, 0.52 केल्विन पर मोल। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आपने अब निकालना है वॉल्यूम, टीबी की वैल्यू निकालनी है, ये चीज याद रखना है, टीबी की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले आपको डेल्टा टीबी जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब आपको डाटा जो गिवन है वो हम पहले रॉ डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। तो रॉ डाटा में सबसे पहले क्या है, आपको वेट गिवन था, वो कितना है, 0.6 ग्राम, ओके। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट जो आपने आपको कितना है, 100 ग्राम गिवन है, ठीक है, जो कि वाटर है। अब आपने क्या निकालना है, टीबी। तो टीबी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा। तो के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ए इंटू मॉलिकुलर मास यानी कि एम बी, ठीक है। ये हमारा फार्मूला रहेगा, क्योंकि हमें पता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम के इक्वल होता है, ठीक है। तो के बी अब वैल्यू है 0.52। उसके बाद हाँ, वेट जो है वो 0.6 है, ठीक है। साथ में आ गया 1000 डिवाइड बाय वेट कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास जो है यूरिया का वो 60 होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1000 के साथ कट गया, ओके। तो ये बच्चों इसके साथ 10 पे कट गया, इसका मतलब वैल्यू आ गई 0.052, ठीक है, 0.052 आ गई। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है टी बी। तो टी बी प्लस टी बी नॉट, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट जो है उसमें ऐड कर देना। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का आपको 373 दिया हुआ है, इसमें 0.052 जो है वो ऐड करने के बाद 373.052 केल्विन जो है वो आंसर आपका रहेगा, ठीक है। तो अब आप ऑप्शन देख लो, इसमें थोड़ी सी ना गड़बड़ है, इसमें ऑप्शंस जो है वो थोड़ी दिक्कत है, तो आपने इसको ऑप्शन को चेंज कर लेना है। वो एक्चुअल में ये आएगी 373.15, ठीक है, यहाँ 33 कर लेना है, हो सकता है मिस प्रिंट हो, ओके। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। तो मोलैरिटी की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए नॉर्मेलिटी को सॉरी मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 3 कितना आ गया, यहाँ पे 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम 3 लीटर ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 34 है, ये क्या है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन व्हेन 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग मास दिस डिसॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फार्मूला आपको पता ही है, 2.82 जो है इसमें इसका वेट दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद 1000 से आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होगी, ठीक है। वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास जो कि 180 रहेगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि 30 है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो 0.522 मोलर आपका आंसर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है एक्वा सोल्यूशन containing 1 gram of urea boils at this temperature. Aqua solution of containing 3 gram of glucose in the same volume will boil. देखो दो सोल्यूशन दिए हैं, एक यहाँ पे ग्लूकोज की बात हो रही है, दूसरी यहाँ पे यूरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यूरिया की बात करते हैं तो उसका वेट यहाँ पे 1 ग्राम दिया हुआ है। तो आपने लिख लेना है फॉर यूरिया का वेट 1 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 60 होता है। तो टीबी इसका कितने टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, 100.25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डेल्टा टीबी रहेगा, डेल्टा टीबी आपको पता है डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो आपने डिफरेंस कैसे निकालना है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये 100 रहेगा, ये 100.2 एलिवेशन जो है वो 100.25 है, और जो टीबी नॉट है वो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होगा। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 0.25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, जिसको आप केल्विन में ही दोबारा लिख दोगे, ठीक है। तो मतलब डिग्री सेल्सियस और केल्विन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि जो 273 फैक्टर है वो दोनों में कैंसल आउट हो जाएगा। जब 373, यहाँ पे 373 आना है, जहाँ मतलब आप बोल सकते हो कि
आपने पता ही, आपको केल्विन में 273 हम ऐड करते हैं, तो दोनों में से माइनस भी होगा फिर अगर ऐड होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब यूरिया के लिए आपका फार्मूला जो है डेल्टा टीबी का वो क्या आ गया, के बी इंटू एम, ठीक है। अब आपको जो केबी की वैल्यू, टीबी की वैल्यू है 0.25 दी हुई है, के भी आपने एज इट इज रखना है एज सच, क्योंकि दोनों ही एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू गिवन भी नहीं है तो करने की भी जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस सॉरी वो 1 ग्राम है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, मैंने बता दिया आपको ये वाला फार्मूला लगा के, यानी कि एम बी इज इक्वल टू मोलैरिटी का फार्मूला डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए आप यूरिया का मान लो, ठीक है, जो कि डब्ल्यू ए मतलब कि सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्वेंट का वेट जो है वो कांस्टेंट मान लो 1000 ग्राम मान लो आप, ठीक है, यानी कि 1 kg, ओके। तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, इसको आपने कांस्टेंट ही मान लेना है। तो ये यूरिया का केस आ गया। ऐसे ही बच्चों आपने फिर ग्लूकोज का केस बना लेना है। ग्लूकोज के केस में क्या होगा, फॉर ग्लूकोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ग्लूकोज आपको पता है डब्ल्यू बी यहाँ पे गिवन है आपको, वो कितना गिवन है मुझे देखना पड़ेगा 1 सेकेंड, उसकी वैल्यू 3 ग्राम है, ठीक है, कितना है 3 ग्राम, तो ये 3 ग्राम आ गया। और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, हमें पता है। ए बी तो सेम ही रहेगा एंड डब्ल्यू ए भी सेम ही 1 आपने यहाँ पे ले लेना है, मतलब डब्ल्यू ए को डब्ल्यू मान लो दोनों के केस में, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू ए को आपने क्या है डब्ल्यू ही मान लेना है, ठीक है। तो अब आपने सेम फार्मूला लगाना है जो कि होगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ठीक है। अब डेल्टा टी बी कितना आ गया ये आपने निकालना है, ओके। एंड के बी को एज सच लिख देना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा डिवाइड बाय 180 आ जाएगा इंटू जो ये आप डब्ल्यू ले लोगे तो इसके साथ कट गया तो ये 60 आ गया, यानी कि के बी, ठीक है, इंटू 1 डिवाइड बाय 60 इंटू डब्ल्यू। अब आप देखो ध्यान से देखो तो इसमें भी यही टर्म है के बी इंटू 1 डिवाइड बाय 60 इंटू डब्ल्यू, यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को अब आपने डिवाइड किया, अगर आप डिवाइड करोगे सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो तो डेल्टा टी बी डिवाइड बाय दूसरी तरफ क्या था 2.5, तो ये 1 के इक्वल ही आ गया, इधर तो कट ही जाने हैं ना, ठीक है। तो डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू 0.25, ठीक है, 0.25 आपकी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, इसको आपने 100 में ऐड कर देना है, ठीक है, 100 में ऐड कर दिया तो ये 100.25 डिग्री सेल्सियस होगा। थैंक यू वेरी मच, इसको अब आपने रिवाइज कर लेना है।